Dear students, open your SST's books, page number 37. In last video, we had seen what is meant by the Rig Veda. Now, let's continue the part. Wonderful to know means here are the some information and which is very wonderful to know. Look at this. Sanskrit is a part of the Indo-European family of language. संस्कृत क्या है? Indo-European family की language का part है. It includes the world languages such as Greek, Italian, German, French and the Spanish. Indian languages जो संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली है और उस इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन से लैंग्वेज इंक्लूड्स है? Greek, Italian, German, French and the Spanish also. Indian languages such as Hindi, Kashmiri, Sindhi, Assami and Gujarati also belongs to this family. Most of the words of these languages are common. That is why they are called a family. Look at this. ये जो वर्ड्स जो लैंग्वेजेस है जो इनके जो वर्ड्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ वर्ड्स आर दी कॉमन, मतलब उनमें क्या होते हैं? वो वर्ड्स कॉमन होते हैं, इसीलिए उस लैंग्वेज को फैमिली बोलते हैं. टेक द वर्ड पितृ दैट इज द संस्कृत, पिता इन हिंदी एंड द पितर इज द पर्शियन. डू यू नोटिस एनी काइंड ऑफ अ वर्ड? ऐसे आपको सिमिलैरिटी वाले कोई वर्ड्स है तो आप क्या करो? राइट डाउन करो. नाउ लुक एट दिस. द ऋग्वेदा एज अ लिटरेरी एविडेंस. ओके, यहाँ पे जो ऋग्वेदा है उसका एविडेंस क्या है? लुक एट दिस. एज वी नो द रिटन सोर्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग आउट द क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. जो हमारे पास्ट के बारे में हमें क्रूशियल मतलब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो किससे मिल जाती है? रिटन सोर्सेस से. Let us see how the historians find out the past from the study and the interpretation of the Rig Veda. तो ऋग्वेदा के बारे में यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया है. लुक एट दिस. दिस इज द विश्वामित्र. और विश्वामित्र क्या बोलते हैं? हियर वी टेक अ पार्ट ऑफ वन सच हिम्न. ओके, हिम्न मीन्स द सॉन्ग विच इज प्रेज to the god. A dialogue between the sang Vishwamitra and the two rivers. Okay, sang विश्वामित्रा जो है उनके बीच और जो टू रिवर्स है सतलुज एंड दी बेस, ये दो रिवर्स का और जो विश्वामित्र का है उनका कॉन्वर्सेशन है. लुक एट दिस. दैट वेयर worshipped as a goddess. Now look at this. Vishwamitra and the rivers. विश्वामित्रा, ओ रिवर डिसेंड मीन्स नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ. फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक द टू स्विफ्ट हॉर्सेस. ओके, जैसे हॉर्स रन करके आते वैसे माउंटेन से आप क्या आ जाओ? नीचे आओ. लाइक द टू ट्रैवलिंग काउज दैट लिक देयर क्लाउड्स. ऐसी जो काउज हो जो अपने बछड़े के पास भागती हो वैसे आप क्या करो? हमारे लिए रिवर्स आप नीचे आओ. You move like a chariots to a sea. आप क्या करो? सी में से जैसे कि ये व्हीकल्स होता है चैरियट्स, ऐसे बाहर आ रहे हो ऐसे मूव करते आओ. थ्रू द पावर ऑफ द इंद्रा. इंद्रा की पावर से. ओके, हु इज द इंद्रा? द गॉड ऑफ द रेन. यू आर फुल ऑफ द वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ ऑन वन अनदर. आपके पास क्या है? वाटर है और आप क्या कर सकते हो? नीचे उसको ला सकते हो. द रिवर. तो रिवर्स क्या बोलती है? वी हु आर फुल ऑफ द वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ्स द गॉड्स हैव मेड फॉर अस. हमें क्या है? फुल ऑफ वाटर है, हमें भगवान ने बनाया है और हमें क्या करते हैं? एक पाथ से बिलोंग्स करते हैं, मतलब एक ही रास्ते से जाते हैं. Once we started the flowing, we cannot be stopped. हमने फ्लोइंग करना स्टार्ट किया तो हम स्टॉप नहीं होते. We do you pray to us, O song. Why do you pray to us, O sang? तो आप हमें क्यों क्या कर रहे हो? प्रे कर रहे हो. हमें क्या नहीं करते? स्टॉप नहीं करते. एक बार जो हम आए तो हम स्टॉप नहीं हुए. Then Vishwamitra, O sister, please listen to me. The singer who has come from a distance with his charity and the carts
Let your water not rise above our axles so that we can move across safely. आप क्या करो, नीचे आ जाओ. दूसरी बार, we pay heed to your praise so that we can cross safely. Now look at this. This is only one conversation between the Vishwamitra and the rivers. Now look at this. Here is a part. According to the historian, this hymn was composed in the area where these rivers flows. Okay, ये कहाँ पे बनाया था, जहाँ पे ये रिवर फ्लो करती थी वहाँ से बनाया होगा. The comparison of the rivers with cows and the horses indicate that the stags lived in the society where the horses and the cows were the important animals. Okay. Then life of the people. From the Rig Veda we came to know that the cattle and the horses were very important to the people of the Vedic age. Vedic age में लोगों को cattle and the horses क्या थे, important थे. Who are generally referred as the Aryans. Generally ऋग्वेदा में जो people थे उन्हें क्या बोला जाता है, आर्यन बोला जाता है, आर्य. Okay. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children and the horses. Okay, तो यहाँ पे cattle, children और horses के लिए क्या किया जाता था, प्रेयर किया जाता था. Then the battle were fought to capture the cattle in which the horses were yoked and chariots were used. Okay, battles होते थे तो यहाँ पे जो horses थे chariots पे, तो वो क्या करते थे, यूज़ किया जाता था. Wars were also the fought for the territory, people and the water. Okay, this is your today's video. The next part we will see in the next video. Goodbye.